अगर किसी से पूछा जाए कि असली संगम कहाँ है, तो तुरंत एक ही जवाब मिलता है, और वो है प्रयागराज। बिल्कुल। दिमाग में तुरंत 3 नदियों के मिलन का चित्र उभरता है। हाँ। गंगा, यमुना और सरस्वती का एक भौतिक स्थान पर मिलना। एकदम सही बात है, यही सदियों पुरानी धारणा है। लेकिन जरा सोचिए, अगर असली संगम किसी नक्शे पर स्थित है ही नहीं, मतलब क्या हो अगर असली त्रिवेणी बाहर नहीं बल्कि हर पल मनुष्य के भीतर ही बह रही है। आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी पूरी धारणा को बदलने वाले हैं। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि ब्रह्मांड और मानव जीवन के हर पहलू में एक नंबर छिपा है। हाँ। और वो है नंबर 3। आज का उद्देश्य इसी नंबर 3 के रहस्य को सुलझाना है, ताकि हम ये समझ सकें कि प्राचीन भारतीय ज्ञान आधुनिक जीवन की जटिलताओं को सुलझाने का एक अचूक फॉर्मूला कैसे बन सकता है। बिल्कुल। और सुनने वालों को बता दें कि इस पूरी विस्तृत चर्चा का पूरा आधार है गायत्री चैतन्य, जिसे अनीता अरविंद सराफ द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मेघे, गायत्री चैतन्य इस विषय पर एक बिल्कुल नया और बहुत ही गहरा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। आमतौर पर जब हम गायत्री के बारे में सोचते हैं तो उसे केवल एक मंत्र मान लिया जाता है। एकदम सही, लोग बस मंत्र ही मानते हैं। लेकिन इस ज्ञान के अनुसार स्वयं गायत्री ही एक त्रिवेणी संगम है, और ये किसी भौतिक जलधारा का नहीं बल्कि 3 अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जाओं का मिलन है। पहली शक्ति है गायत्री छंदस, मतलब उस मंत्र की भौतिक और गणितीय संरचना। बिल्कुल, अक्षरों का क्रम, उसका व्याकरण और उसका लयबद्ध विज्ञान। दूसरी शक्ति है गायत्री मंत्र, जो उस संरचना के भीतर बहने वाली शब्द शक्ति और नाद की अपार ऊर्जा है। और तीसरी शक्ति क्या है? तीसरी शक्ति है गायत्री देवी, जो इस पूरी प्रक्रिया के पीछे काम करने वाला विशुद्ध दैवीय चैतन्य या परम चेतना है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब तक ये तीनों नहीं मिलते, पूर्णता नहीं आती। रुकिए, ये बहुत दिलचस्प है। सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी आधुनिक कंप्यूटर प्रणाली की बात कर रहे हैं। वो कैसे? अगर इसे आज की तकनीक से जोड़कर देखें, तो क्या हम छंदस को हार्डवेयर बांध सकते हैं? मतलब वो भौतिक ढांचा या सर्किट जो मौजूद तो है लेकिन अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। एकदम सटीक तुलना है। फिर उसमें जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है, जो ऊर्जा और निर्देश का संचार करता है, वो मंत्र हो गया। और अंततः उस कीबोर्ड पर बैठकर काम करने वाले यूजर की चेतना, जो उस मशीन को कोई अर्थ देती है, वो गायत्री देवी का प्रतिनिधित्व करती है। ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। इन तीनों में से अगर एक भी चीज हटा दी जाए तो प्रणाली काम नहीं करेगी। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर कहाँ रहेगा? और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर सिर्फ एक धातु का डिब्बा है। और यूजर के बिना दोनों का कोई महत्व ही नहीं है। गायत्री चैतन्य यही समझाता है कि जब ये तीनों संरचना, ऊर्जा और चेतना मिलते हैं, तभी गायत्री का अनुभव परिपूर्ण होता है। और यह 3 का नियम केवल गायत्री तक सीमित नहीं है। तो फिर ये कहाँ तक फैला है? यह पूरी सृष्टि का मूल डिजाइन है, पूरे ब्रह्मांड के काम करने का एक ब्लूप्रिंट। तो इस सब का क्या मतलब है? क्या ये 3 का नियम केवल प्राचीन दार्शनिक ग्रंथों और मंत्रों के ढांचे में ही मौजूद है, या मानव शरीर और रोजमर्रा के अनुभव में भी इसका कोई सीधा व्यावहारिक काम है? यथा पिंडांडे तथा ब्रह्मांडे का एक बहुत ही प्राचीन सिद्धांत है। मतलब जो व्यक्ति के भीतर है, बिल्कुल वही ब्रह्मांड के भीतर भी है। बिल्कुल। ये 3 का नियम मानव जीवन के हर स्तर पर इतनी गहराई से जुड़ा है कि मनुष्य हर दिन इसे जीता है। गायत्री चैतन्य के अनुसार सबसे पहले मानव चेतना को ही लेते हैं। उसमें भी 3 अवस्थाएं हैं ना? एकदम सही। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत अवस्था वो है जहां इंसान अपनी इंद्रियों से बाहरी दुनिया को देखता है और प्रतिक्रिया करता है। और स्वप्न अवस्था वो है जब बाहरी दुनिया बंद हो जाती है, लेकिन अवचेतन मन की दुनिया पूरी गति से चलती रहती है। और सुषुप्ति वो गहरी नींद की अवस्था है जहां कोई विचार नहीं होता, बस पूर्ण शांति होती है। ये मानव अस्तित्व की सबसे बुनियादी लय है, जिससे हर इंसान हर दिन गुजरता है। जागना, सपने देखना और बिल्कुल गहरी नींद में चले जाना, ये तो ऐसा चक्र है जिसके बिना मनुष्य का जीवन संभव ही नहीं है। बिल्कुल। अगर इंसान सुषुप्ति यानी गहरी नींद में ना जाए तो उसका जागृत जीवन पूरी तरह से बिखर जाएगा। इसका मतलब ये 3 का चक्र हमारे सॉफ्टवेयर को हर दिन रीसेट करता है। लेकिन अगर चेतना से आगे बढ़कर हम केवल इस भौतिक शरीर की बात करें, तो क्या वहां भी ये गणित काम कर रहा है? एकदम काम कर रहा है। आयुर्वेद और शरीर के स्तर पर भी यही 3 का ब्लूप्रिंट मौजूद है। वहां इसे वात, पित्त और कफ के नाम से जाना जाता है, जिन्हें अक्सर लोग सिर्फ बीमारियां मान लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी भूल है। ये शरीर को चलाने वाली 3 मूलभूत शक्तियां हैं। वात शरीर में वायु और गति का प्रतीक है। नसों में रक्त का बहना और विचारों का चलना, ये सब वात है। और पित्त अग्नि या मेटाबॉलिज्म का काम करता है। बिल्कुल।
जो खाना खाया गया है उसे ऊर्जा में बदलना पित्त का काम है। और कफ जल और पृथ्वी तत्व का आधार है, जो शरीर को संरचना, स्थिरता और जोड़ों को चिकनाई प्रदान करता है। यह बहुत ही तार्किक लगता है। अगर कफ यानी ढांचा न हो जी। तो वात यानी गति किसे हिलाएगी? और अगर पित्त यानी ऊर्जा न हो तो शरीर का इंजन ही नहीं चलेगा। इन तीनों का असंतुलन ही बीमारी है। ये तो हो गई शरीर की बात, लेकिन इंसान के स्वभाव, उसकी आदतों और उसके व्यक्तित्व का क्या? वहां यह नियम कैसे काम करता है? गायत्री चैतन्य स्पष्ट करता है कि मानव व्यक्तित्व भी त्रिगुणों पर आधारित है, सत्व, रजस और तमस। ये इंसान के स्वभाव के 3 मूल रंग हैं। सत्व मतलब शांति और ज्ञान की अवस्था। बिल्कुल। रजस निरंतर गतिविधि, महत्वाकांक्षा और भागदौड़ को दर्शाता है, और तमस जड़ता, अज्ञान, आलस्य और चीजों को टालने की प्रवृत्ति है। मतलब कोई भी इंसान पूरी तरह से सिर्फ एक गुण वाला नहीं होता। एकदम सही। जब कोई व्यक्ति सुबह थका हुआ और भ्रमित उठता है तो वो तमस के प्रभाव में है। जब वो काम पर भागता है और तनाव में रहता है तो वो रजस है। और जब वो शांत मन से बैठकर बिना किसी घबराहट के सही फैसले लेता है तो वह सत्व है। हर मनुष्य के भीतर ये तीनों गुण मौजूद हैं। बस समय समय पर उनका अनुपात बदलता रहता है। चलिए मानव शरीर और व्यक्तिगत चेतना से थोड़ा बाहर निकलते हैं। अगर हम ब्रह्मांड के बड़े पैमाने की ओर देखें, जहां ग्रह, तारे और पूरी मानव सभ्यता काम कर रही है, तो वहां ये 3 का सिद्धांत कैसे लागू होता है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो ब्रह्मांड के सभी कार्य 3 विशाल प्रक्रियाओं पर टिके हैं: सृष्टि, स्थिति और लय। सृष्टि मतलब उत्पत्ति, स्थिति मतलब पालन और लय मतलब विनाश या परिवर्तन। बिल्कुल। और इन 3 कार्यों को नियंत्रित करने वाली शक्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के रूप में जानी जाती हैं। उत्पत्ति, पालन और विनाश का ये चक्र तो प्रकृति का सबसे बड़ा सच है, लेकिन गायत्री चैतन्य इस विचार को इंसान के कर्मों से कैसे जोड़ता है? यहीं पर गायत्री चैतन्य सबसे गहरी बात कहता है। इन ब्रह्मांडीय कार्यों को पूरा करने के लिए जिन मूलभूत ऊर्जाओं की आवश्यकता होती है वे भी 3 ही हैं: सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। देखिए, सरस्वती ज्ञान शक्ति हैं। किसी भी चीज को बनाने या सृष्टि के लिए सबसे पहले ज्ञान और समझ की आवश्यकता होती है। लक्ष्मी क्रिया शक्ति और संपदा हैं। जो बन गया है उसकी स्थिति बनाए रखने के लिए लगातार संसाधनों और कर्म की आवश्यकता होती है। और पार्वती? पार्वती इच्छा शक्ति हैं। पुराने को तोड़ने और नए के लिए जगह बनाने के लिए एक अत्यंत दृढ़ संकल्प और इच्छा की आवश्यकता होती है। ये तो जीवन में किसी भी लक्ष्य को हासिल करने का एक अचूक फॉर्मूला मिल गया। ये कोई अमूर्त दर्शन नहीं है, बल्कि बहुत ही व्यावहारिक बात है। एकदम सही कहा आपने। मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक नया बिजनेस खड़ा करना है, तो सबसे पहले उसके भीतर एक दृढ़ इच्छा शक्ति यानी पार्वती होनी चाहिए कि उसे कुछ करना है। लेकिन सिर्फ इच्छा से काम नहीं चलेगा। उस काम को कैसे करना है उसका ज्ञान, शक्ति यानी सरस्वती चाहिए। और जब इच्छा भी है और ज्ञान भी है तो उसे लागू करने के लिए क्रिया शक्ति यानी लक्ष्मी की जरूरत पड़ेगी, मतलब मेहनत और संसाधन। बिल्कुल। अगर इनमें से एक भी चीज कम हुई तो काम पूरा नहीं होगा। मतलब ज्ञान है और साधन है लेकिन करने की इच्छा ही नहीं है तो कुछ नहीं होगा। और इसी व्यावहारिक विज्ञान को व्यक्तिगत जीवन में उन्नत बनाने के लिए गायत्री चैतन्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत करता है, जिसे त्रिकरण शुद्धि कहा जाता है। त्रिकरण शुद्धि, ये क्या है? ये सफलता और ईमानदारी का सबसे बड़ा रहस्य है। इसका अर्थ है 3 उपकरणों का एक ही दिशा में होना। ये 3 उपकरण हैं: काया, वाचा और मनसा। काया मतलब शरीर और कर्म, वाचा मतलब वाणी और मनसा मतलब मन और विचार। बिल्कुल। इसका सीधा नियम है मनुष्य जो सोचे अपनी वाणी से बिल्कुल वही बोले और अपने शरीर से बिल्कुल वही कर्म करें। ये सुनने में बहुत ही सीधा और सरल लगता है, लेकिन असल जीवन में इसे उतारना कितना चुनौतीपूर्ण है। एकदम सही बात है। आज के समय में तनाव का सबसे बड़ा कारण यही है कि इन तीनों में कोई तालमेल नहीं है। मन में किसी के प्रति गुस्सा चल रहा होता है, लेकिन हम बोलते कुछ और है। और कर्म करते वक्त किसी तीसरे दबाव में आ जाते हैं। गायत्री चैतन्य बताता है कि इसी बिखराव के कारण इंसान का पतन होता है और वो 3 बड़े दुखों में घिर जाता है: अभाव, अज्ञान और अशक्ति। अभाव यानी संसाधनों की कमी, अज्ञान यानी समझ न होना और अशक्ति यानी ऊर्जा का न होना। बिल्कुल।
और इस पतन से बचकर उन्नति के लिए मनुष्य को 3 चीजों पर ध्यान देना होता है: आहार, विहार और विचार। आहार, विहार और विचार। इसे थोड़ा और खोलकर समझाएं। आहार मतलब सिर्फ खाना या कुछ और भी? गायत्री चैतन्य के अनुसार आहार केवल भोजन नहीं है। आहार वो हर एक चीज है जिसे मनुष्य अपनी इंद्रियों से ग्रहण करता है। जो जानकारी आंखों से देखी जा रही है या कानों से सुनी जा रही है, वो सब मन का आहार है। अगर सूचनाओं का आहार दूषित है तो मन दूषित होगा। समझ गई। बिल्कुल। विहार का अर्थ है मनुष्य की जीवन शैली, वो अपना समय कैसे बिताता है, और विचार का अर्थ है उसके मन में चलने वाली चिंतन प्रक्रिया। जब ये तीनों शुद्ध होते हैं तो इंसान अभाव, अज्ञान और अशक्ति से मुक्त हो जाता है। बहुत ही तार्किक है। मजे की बात यह है कि जो हमने शुरुआत में नदियों के संगम की बात की थी, वो रहस्य भी यहीं खुलता है। गायत्री चैतन्य बताता है कि गायत्री शब्द के 3 अक्षर ग, य और त्रि क्रमशः उन 3 नदियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अरे वाह! भौतिक नदियां नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप। बिल्कुल। ग अक्षर गंगा का प्रतीक है, जो ज्ञान को दर्शाता है। य अक्षर यमुना का प्रतीक है, जो भक्ति को जगाती है। और त्रि अक्षर सरस्वती का प्रतीक है, जो वैराग्य या कर्म योग को सिखाती है। मतलब कर्म कैसे करना है लेकिन उसके फल से कैसे नहीं बंधना है। एकदम सही। अंततः ज्ञान, भक्ति और कर्म का एक साथ मिलना ही जीवन की असली साधना और असली संगम है। अद्भुत। पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि गायत्री चैतन्य हमें सिखाता है कि ये नंबर 3 कोई संयोग नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये समय की 3 अवस्थाओं, भूत, वर्तमान और भविष्य से लेकर ब्रह्मांड के 3 लोकों भू, भुव, स्व तक में फैला हुआ एक सुसंगत विश्व दृष्टिकोण है। ये इंसान को बताता है कि वो खुद ब्रह्मांड का एक सटीक रूप है। और इस पूरी चर्चा के आधार पर सुनने वालों के लिए ये सोचने वाली बात है कि क्या हम अपने आधुनिक जीवन की समस्याओं में भी इस सृष्टि, स्थिति और लय के चक्र को देख सकते हैं? चाहे वो कोई बिजनेस प्रोजेक्ट हो या कोई निजी रिश्ता। बिल्कुल। क्या हम केवल चीजों को बनाने यानी सृष्टि और बचाए रखने यानी स्थिति में इतनी ऊर्जा लगा देते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि स्वस्थ विकास के लिए समय समय पर पुरानी आदतों या पुरानी सोच का लय होना भी उतना ही आवश्यक है? यह एक बहुत ही गहरा विचार है। हम अक्सर परिवर्तन से डरते हैं, जबकि लय यानी अंत होना भी ब्रह्मांड का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। पुराने का टूटना ही नए के बनने की पहली शर्त है। एकदम सटीक बात। इस चर्चा से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि असली संगम बाहर किसी नक्शे पर स्थित नहीं है। असली संगम विचारों, कर्मों और ज्ञान का वो निरंतर प्रवाह है जो मनुष्य के भीतर हर क्षण चल रहा है। जरूरत सिर्फ उसे पहचानने की है। सुनने वालों के लिए इसी विचार के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा का उत्साहपूर्ण तरीके से यहीं समापन करते हैं।